ये मैंने आपको याद होगा कि मैंने कहा था पहले ही, मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि ये सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। आज आपने देखा होगा 5,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में जब्त हुआ है। 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए। 5,000 करोड़ का ड्रग्स अगर जब्त करने का नाटक हुआ है तो इसका मतलब 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है वो पहले से छूटकर पूरे देश में उसका फैलाव हो गया है। अब ये पैसा किसके पास जाता है, कौन से पार्टी के पास जाता है और उस पैसे से कौन चुनाव लड़ रहा है, ये जनता को बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ी भी जरूरत नहीं है। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात एटीएस के कब्जे में है, और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है बार बार। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जनता के नेता थे। उनके जो अंत्य संस्कार, उनकी अंत्येष्टि हो गई, वो पूरी शासकीय इत्माम से हो गई। हाँ, उसके शरीर पर तिरंगा लपेटा गया। उसका मतलब सरकार के लिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? तो गुजरात के एटीएस के कब्जे में जो एक गुनहगार है वो लेता है। ये तो इतनी गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है उनके लिए भी चैलेंज है ये। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी। लेकिन गुजरात के जेल में बैठे एक व्यक्ति जो एटीएस के कब्जे में है, वो हमारे महाराष्ट्र के एक नेता की हत्या करवाता है, जिम्मेदारी लेता है, और हमारी सरकार यहाँ भजन करके बैठी है। हाँ, वोट मांगती है, सिर्फ पैसा खाती है। मुख्यमंत्री ने कहा विश्व बैंक को खत्म कर देंगे, कुछ नहीं होने। मुख्यमंत्री ने कहा था ना ये। हाँ, तुम्हारे जो मुख्यमंत्री है, बैनर भी लगे थे अक्षय शिंदे के बाद। ये तो सिंघम है ना, ये डुप्लीकेट सिंघम लोग। अक्षय शिंदे को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया। अब सिंघमगिरी आप भी दिखाइए ना। वो लड़के को गोली मारा ना, उसके हाथ में हथकड़ी थी, चेहरे पे बुरखा था और गोली मार दी। ये उनकी मर्दानगी है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए। अगर आपकी हिम्मत है, आप सचमुच मर्द है। अपराध चरम पर है, हत्या की, लूट की घटनाएं हो रही हैं, अपहरण की, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, व्यापारियों पर फायरिंग की, वसूली की घटनाएं हो रही हैं, और बावजूद इसके इन अपराधों पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हों या राज्य की हों, विफल है, फेल है। अभी मौजूदा जो मामला है बाबा सिद्दीकी की हत्या का, विजयदशमी के दिन महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, जिनका बेटा खुद मौजूदा एमएलए है, सत्ता पक्ष के नेता थे, ऐसा नहीं विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता, वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी और उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की नृशंस हत्या कर दी गई सरेआम। दिल्ली के अंदर एक जिम के मालिक की हत्या कर दी गई। देश के अलग अलग जगहों पे
तमाम आपराधिक घटनाओं का करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। पूरे देश में अपना गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर संचालित कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम धमकी देता है, फिर मर्डर हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। दिल्ली में जहां केंद्र सरकार बैठी हुई है, जहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, यहां पर जीके में एक जिम मालिक की हत्या हो गई। उसमें भी बिश्नोई गैंग का नाम आया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। करणी सेना के अध्यक्ष के हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। और वो व्यक्ति है कहां पे? गुजरात के अंदर। गुजरात की जेल से पूरे देश में गैंग को संचालित कर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। भाजपा की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। इतना ही नहीं, मैं ये सारे ट्वीट्स लेके आया हूं। तमाम बीजेपी के जो समर्थक हैं, उन्होंने जो बीजेपी के पक्ष में जो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, ऐसे लोग जिनको देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, वो लोग ऐसी घटनाओं पर निंदा आलोचना करने के बजाय इसके पक्ष में लिख रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैकअप है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण है। यह इस बात से साबित होता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कोई मामूली घटना नहीं है और मैं समझता हूं महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, शिंदे सरकार को सबक सिखाने